नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनक्रेडिबल इंडिया में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस पर। तनाव क्या है, इसके लक्षण, इसके दुष्प्रभाव और इसके ट्रीटमेंट पर। लेकिन दोस्तों, आज उससे पहले मेरे साथ हुई एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था नेट पर, तो मैंने देखा कि उसमें एक ऐड डला हुआ है कि आप अपनी एक किडनी बेचिए और 4 से 5 करोड़ रुपए कमाइए। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारे एक अंग की कीमत 4 से 5 करोड़ है। मतलब यदि किसी आदमी की एक किडनी खराब हो जाती है तो उसे 405 करोड़ रुपए चाहिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए। और हम लोग अपनी डेली लाइफ में शराब पीकर, सिगरेट पीकर और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ना जीकर हमारे अंगों को खराब करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा जो शरीर है यह भी इनक्रेडिबल है, अतुल्य है। तो दोस्तों, अपने शरीर का ख्याल रखिए, ये बहुत कीमती है। अब हम आते हैं स्ट्रेस पर। दोस्तों, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हर वो सिचुएशन जिसमें आप असहज महसूस करते हैं वो स्ट्रेस है। मतलब कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप रिलैक्स नहीं रह पाते, वह सिचुएशन आपको स्ट्रेस देती है, वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी हम सरल शब्दों में समझे तो दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। दोस्तों, कभी आपने बाइक या फिर फोर व्हीलर चलाना सीखा हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते चलाना सीखते हो तो आपके मुंह का पानी सूख जाता है, पुतलियाँ फैल जाती हैं, पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है क्योंकि कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप गाड़ियाँ चलाना सीख जाते हो तो आपका ये स्ट्रेस एक फन में चेंज हो जाता है। तो ये तो होता है दोस्तों पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि हमारे जीवन में ज़रूरी है, जो कि हमें अच्छी चीज़ों के लिए और सीखने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हल हमारे पास नहीं होता, उनका हल समय के अनुसार होता है, लेकिन हम उन परिस्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें लगातार स्ट्रेस बना रहता है। तो दोस्तों, जब नॉर्मल स्ट्रेस रहता है उसके साथ में हमें कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते लंबे समय तक, जैसे कि 1 से 2 साल हो गए स्ट्रेस की कंडीशन, कोई समस्या आपकी ठीक नहीं हो रही, तो वो आप में कई रोगों का कारण बनता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो दोस्तों, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो सबसे पहला लक्षण पाइलो इरेक्शन, मतलब हमारे जो शरीर के रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं और हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे पाल्पेशन बोलते हैं। फिर बोलते हैं हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और दोस्तों, हमारी जो सांस लेने की गति है वो तेज हो जाती है, जिसे टेकीपीनिया बोलते हैं। और हमारा शरीर पसीने पसीने हो जाता है, मतलब डाइफोरेसिस। ये घटनाएं हमारे साथ होती हैं स्ट्रेस के टाइम पे। तो इस ऐसी परिस्थिति आपके सामने हो जाती है, समझ लो आप स्ट्रेस में हो, आप बहुत ऐसे असहज महसूस कर रहे हो। अब दोस्तों, यदि ये समस्या आप लगातार बनी रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी हर आदमी 10-15 दिन में स्ट्रेस में आता है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन ये समस्या यदि 2 साल से ज़्यादा है तो आप इसके कुछ दुष्प्रभावों का सामना भी कर सकते हो। जैसे कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों, जब हम रिलैक्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, जब ये काम करता है तो हमारे मुंह का लार सूख जाता है और जो हमारी बाउल मूवमेंट है, मतलब डाइजेस्टिव एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब हमारी रक्त की जो धमनियां हैं उनमें खिंचाव आता है, वो सिकुड़ जाती हैं और हमारी हृदय की गति तेज हो जाती है। तो दोस्तों, ये जब चीज़ें लगातार चलती रहती हैं तो हमें कुछ बीमारियां, कॉम्प्लिकेशन, जब 3 से 4 साल तक की कंडीशन रहती है तो कुछ बीमारियां
कुछ बीमारियां जो कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, मतलब जब आप 4 से 5 साल तक स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हो, कोई समस्या बनी रहती है, तो कुछ दुष्प्रभाव जिनको हम मेडिकल टर्म में कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, उनका हमें सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम आए कि स्ट्रेस के टाइम पे वेजो कंस्ट्रक्शन और टेकीपीनिया, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाती है और जो हमारी धमनियाँ हैं वो फैल जाती हैं, फिर सिकुड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जब बार बार आपके साथ होती है, धमनियों का फैलना, सिकुड़ना, हार्ट की गति तेज होना, धीमी होना एक कम समय में, जिसके कारण हमें हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर आते हैं हम पाइलोरेक्शन। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो जो हमारे बाल हैं वो खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे बाल खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया बार बार होने पर हमें हेयर फॉल का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जो जीआईटी मूवमेंट है, मतलब बाउल मूवमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमें एब्डोमेन अल्सरेशन और हार्टबर्न जैसी समस्या को सामना करना पड़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी होने लग जाती है और एनोरेक्सिया, मतलब खाने में अरुचि होती है। फिर आते हैं हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो जो हमारी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिस कारण में ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन भी होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करें, जब हम स्ट्रेस लेते तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हमारे स्ट्रेस लेने पर ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण हमारे हार्मोन हैं वो एक सही मात्रा में स्रावित नहीं होते, या तो कम स्रावित होने लग जाते हैं या फिर ज़्यादा स्रावित होने लग जाते हैं, जिसके कारण हमें डायबिटीज, थायराइड जैसी समस्या को सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों जब ये स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है ये चलती रहती है लगातार, तो हम डिप्रेशन में चले जाते तथा कभी कभी साइकेट्रिक इमरजेंसी, सुसाइड जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। बार बार आपके दिमाग में सुसाइड जैसी थॉट्स चालू हो जाती हैं। और दोस्तों जब हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं तो दोस्तों एक कंडीशन होती है पाल्पेशन, मतलब आप सोते हुए आपकी धड़कन आपको महसूस होगी बहुत ज़्यादा तेज, आप बिना वर्क करे। जब आप दौड़ते हैं तब तो धड़कनें बढ़ती हैं, लेकिन सोते हुए धड़कनें बढ़ती हैं। तो ये सिम्टम है आपके जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उनके होने का। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी पुतलियां भी फैलती हैं, फिर वो सिकुड़ती हैं, जिसके कारण हमें CSR, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, एक रोग है आंखों का, जिसमें हमारी आंखों में पानी भर जाता है, जिससे हमें कम दिखाई देता है, तो आंखों की समस्या को सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो लगभग हमारे सभी सिस्टमों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट मेडिकल में जो दवाइयों के द्वारा काफ़ी होते हैं, जिसमें काफ़ी एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती है, जिसके कारण हमारे कई साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन और आपकी क्षमताएं हैं मानसिक वो भी कम होती हैं, शारीरिक एक्टिविटी भी आपकी प्रभावित होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि जब आपके साथ ये समस्या हो जाएगी तो आप तो चिकित्सक के पास जाओगे, लेकिन इसका प्रिवेंशन कैसे करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तब होता है जब हम जन्म लेते हैं। वो एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर होता है जब हम जन्म लेते हैं, जो कि लगभग 3 से 4 दिन का प्रोसीजर होता है। जब लेबर पेज शुरू होता है किसी गर्भवती महिला के, तब से लेकर जन्म तक, तो इससे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपके जीवन में कभी नहीं आती, क्योंकि इसमें बच्चे और माता दोनों की मौत हो सकती है। तो दोस्तों जब आप इस दुनिया में आते हो तब उसी समय आप सबसे बड़े स्ट्रेस वाली कंडीशन से निपट कर आते हो, तब आपको कुछ नहीं हुआ तो इससे बड़ी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आप हर समस्या से लड़ सकते हो, तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक बार जब भी स्ट्रेस लें, कोई समस्या परेशान करे, तो आप इस बारे में एक बार ज़रूर सोचें कि ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी वो थी हमारा जन्म। हम उससे निकल कर आए हैं तो हमारे सामने कोई समस्या बड़ी नहीं है। दूसरी बात, यदि आप कुछ और चीज़ अपनाना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर
एंडोर्फिन स्रावित होता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। दूसरी चीज, आपकी मानसिक एकाग्रता, मतलब आपका मन विचलित नहीं हो, उसके लिए आप योग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। दूसरी चीज, आप बिजी रहिए। यदि आप खाली रहेंगे तो बार बार उस समस्या के बारे में सोचेंगे और फिर आप स्ट्रेस की कंडीशन में जाएंगे। तो आप बिजी रहो और जो सिचुएशन है उसके बारे में लोगों से बात करो, अपने घर वालों से, भाई बहनों से। दोस्तों, हमारा जो जन्म है और मृत्यु तक जिसकी अवधि भगवान ने निश्चित की है, वो लगभग 100 साल है। और दोस्तों, कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हमारे लिए 100 साल की हो। समस्याएं एक समय के साथ आती हैं और चली जाती हैं। दोस्तों, एक टाइम होता है जब हम एक टॉफ़ी क्लियर होते हैं बचपन में, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है टॉफ़ी, हम उसको पाने की कोशिश करते, फिर साइकिल। तो दोस्तों, समस्याएं आती जाती रहती हैं और हम बस इनका डटकर सामना करें। बस यही कहना चाहता हूँ। आप एक बार विचार कीजिएगा कि तनाव लेने से क्या किसी समस्या का हल हो सकता है। तनाव मत लीजिए, उस समस्या के हल की ओर जाइए। धन्यवाद।